नमस्कार। मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट 3 के थ्योरी पेपर में राफेल सेंजियो के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चरम पुनरुत्थान काल के प्रमुख 3 चित्रकारों में से एक थे और सबसे छोटे भी थे। इससे पहले पिछले वीडियोस में हम लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजेलो के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि चरम पुनरुत्थान कालीन प्रसिद्धतम चित्रकारों में से ही थे। राफेल कलाकारों की कोटि में सबसे समन्वयवादी कलाकार थे। इनका जन्म 6 अप्रैल 1483 को अरबिनो में हुआ। इनके पिता जियोवानी सांती एक साधारण चित्रकार और चिंतक थे। पिता से चित्रकला की इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। 1494 में पिता की मृत्यु के बाद राफेल शिक्षक की तलाश में भटकने लगे। लगभग 1500 में उन्हें पेरुजिनो के यहाँ कार्य करने को मिला और उनसे उन्होंने कला कर्म सीखा। 1504 तक वे अपने गुरु के इतने सन्निकट आ गए कि दोनों में अंतर करना कठिन हो गया। राफेल ने अक्टूबर 1504 में मैरिज ऑफ द वर्जिन नामक चित्र बनाया, जो कि एक गिरजाघर में अंकित किया गया था, जिसे देखकर 1481 में पेरुजिनो द्वारा बनाए गए गिविंग द कीज टू सेंट पीटर्स चित्र का स्मरण हो आता है। मैरिज ऑफ द वर्जिन चित्र में अंगूठी को मैरी की अंगुली में जोसेफ पहना रहे हैं। पास में खड़ी आकृतियां संयोजन को बल दे रही हैं। पृष्ठभूमि में गुंबदाकार मंदिर बना है। भवन के बीच में बना दरवाजा गहराई में ले जाता है, जिसका परिप्रेक्ष्य दर्शनीय है। यह विशिष्ट चित्र राफेल के चित्र संयोजन में परिपक्व होने का एक अच्छा उदाहरण है। इतिहासकार कला अध्ययन की दृष्टि से राफेल के चित्रों को 3 भागों में बांटते हैं। 3 पार्ट्स में इनकी पेंटिंग्स को डिवाइड किया गया है। एम्ब्रियन पीरियड, जो 1500 से 1504 के बीच का था। फ्लोरेंटाइन पीरियड, जो 1504 से 1508 के बीच था। और रोमन पीरियड, जो कि 1508 और उसके बाद का था। 1500 से 1504 के जो एम्ब्रियन पीरियड था, इस चरण के चित्रों में राफेल ने एम्ब्रिया नगर के चित्रण परंपरा के समीप ही कार्य किया है। आरंभिक रचनाओं में राफेल ने पृष्ठभूमि में प्रकृति को अंकित किया है। वैसे भी एम्ब्रिया नगर प्राकृतिक वातावरण में बसा हुआ था, तो उसका प्रभाव भी उन पर रहा है और वहाँ के चित्रकार अपनी चित्राकृतियों में अनिवार्य रूप से उसे चित्रित करते थे। इस चरण के चित्रों में कोरोनेशन ऑफ द वर्जिन 1502 में तैल माध्यम से लकड़ी के पैनल पर बना चित्र है। वर्जिन ऑफ नाइट 1504 से 1505 में बना चित्र। 3 ग्रेसेस 1504 से 5 के बीच में बना। सेंट जॉर्ज इन फ्लोरेंस यूफिजी, यह सेंट जॉर्ज एंड द ड्रैगन जो लूव्र संग्रहालय में चित्र है उसका अभ्यास है। सेंट माइकल भी लूव्र संग्रहालय में है। मैरिज ऑफ द वर्जिन, जो कि विश्वविख्यात चित्र है, वह भी लगभग इसी समय चित्रित किया गया था। 1504 से 5 में राफेल फ्लोरेंस चले गए और यहाँ उन्होंने 1508 तक चित्रण कार्य किया। इस चरण के चित्रों में राफेल के चित्रों में माइकल एंजेलो तथा लियोनार्डो का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। राफेल ने लियोनार्डो के चित्रों से तथा माइकल एंजेलो के चित्रों से प्रेरित होकर अनेक गुणों को अपने चित्रों में समाविष्ट किया। उनके चित्रों लियोनार्डो के चित्रों से उन्होंने कोमलता तथा छाया और प्रकाश को आपस में डूबे हुए जैसे गुणों को लिया। वहीं माइकल एंजेलो के चित्रों से उन्होंने शरीर, सौष्ठव और मूर्ति जैसा प्रभाव चित्रों में लाने का प्रयास निपुणता से किया है। डॉक्टर गॉडफ्राई ने लिखा, ही वॉज ग्रेट एसिमिलेटर, ही लर्न masterly over space from Perugino, the softness and delicacy from Leonardo, the sculptural firmness from Michelangelo। अर्थात उन्होंने पेरुजिनो से शिक्षा ली और
सॉफ्टनेस और डेलिकेसी जो है, जो कोमलता है, वो लियोनार्डो के चित्रों से उन पर प्रभाव आया। और जो स्कल्पचर की जो फर्मनेस होती है मूर्ति शिल्प की, वो माइकलएंजेलो से वह प्रभाव उन्होंने प्राप्त किया। लियोनार्डो के विश्वविख्यात चित्र मोनालिसा के आधार पर राफेल ने पोर्ट्रेट ऑफ मैडलिना बनाया, जो कि एक व्यक्ति चित्र था। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी विद अ यूनिकॉर्न, द डम गर्ल आदि उनके स्मरणीय चित्र रहे हैं। इन पोर्ट्रेट्स में लियोनार्डो की छाप स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है और लगभग मोनालिसा की तरह बैठाकर ही इनके चित्र बनाए गए हैं। जिस तरह का पोस्टर मोनालिसा का था, लगभग उसी तरह से मॉडल्स को इसके लिए बैठा करके बनाया गया है। किंतु साथ ही राफेल की छाप भी दृष्टिगोचर होती है। लियोनार्डो की छाया प्रकाश वाले प्रभाव से राफेल प्रभावित हुए और उन्हें अपने चित्रों में यथेष्ट स्थान भी दिया। लियोनार्डो के मैडोना एंड चाइल्ड की आकृतियों से भिन्न मैडोना एंड चाइल्ड सीरीज भी इन्होंने अंकित की। इस सीरीज के चित्रों में राफेल की ख्याति इटली में फैल गई। इन चित्रों में मैडोना ऑफ गोल्ड्सफिंच प्रशंसनीय रही, किंतु एक अन्य सिस्टीन मैडोना भी प्रमुख है, जो कैनवास पर तैल चित्र में भावाभिव्यक्ति के रूप में सर्वश्रेष्ठ है, जो कि 1512 में बनाई थी। विलियम ऑर्पेन ने इस चित्र के संदर्भ में लिखा है, यह सिस्टीन मैडोना सभी मैडोना चित्रों से प्रसिद्ध है। यह सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है और आध्यात्मिक संदेश देने वाली अभिव्यक्ति है। इस वीडियो में इतना ही। राफेल से संबंधित अध्ययन हेतु अगला वीडियो शेष भाग के साथ बनेगा। धन्यवाद।